हेलो गाइस, वेलकम टू आवर क्लाइंट हंटिंग फ्री कोर्स डे 2। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट नेक्स्ट स्टेप बताएंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह हमारी सीरीज स्टार्ट हुई है। अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो अभी यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें ई कॉमर्स विद ईशान, तो यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वीडियो हमारी मिल जाएगी। इसको जाकर कंप्लीट वॉच करें, जिसके अंदर मैंने आपको सारा बताया कि आपने स्टार्ट किस तरह लेना है, अपने आपने नीश किस तरह सेलेक्ट करनी है, शीट किस तरह बनानी है, शीट 2 किस तरह बनानी है, वो मैंने आपको सारा इसके अंदर एक्सप्लेन किया। आप इस वीडियो जाके कंप्लीट वॉच करें। अभी उसके बाद आपने इस स्टेप्स को फॉलो करना जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने सारी सीरीज को अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तभी जो है आप इस चीज़ के ऊपर काबिल हो सकेंगे कि आप क्लाइंट फाइंड कर सकेंगे। कि अगर आप कहीं भी मिस करते हैं या किसी भी पार्ट को स्किप कर देते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उस चीज़ की समझ नहीं आएगी, फिर आप कहेंगे कि हमसे ये वाला काम नहीं हो रहा है। तो आज आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक शीट 2 बना लेनी है, जिसके अंदर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अपने अपने जो है क्लाइंट का या बिजनेस का नेम लिखना है, उनकी ईमेल लिखनी है, उनका फ़ोन नंबर लिखना है, उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और बिजनेस उनका जो भी है। आपने यहाँ पे ये चीज़ें सारी मेंशन कर देनी है। ये आपने यहाँ पे कैसा डाटा फिलअप करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? सबसे पहले जो हम आपका मेन चीज़ आती है वो है आपकी बिज़नेस नीश सिलेक्ट, कि आपने अपनी कौन-सी बिज़नेस नीश को सिलेक्ट किया है। जस्ट फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप एसईओ की सर्विसेज़ दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की दे रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की दे रहे हैं या अमेज़न की अगर आप कोई भी सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी नीश को सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप आपको बताया था कि आपने गूगल पे जाके या आपने चैट जीपीटी से उस बिज़नेस के बारे में किसी स्पेसिफिक सिटी या स्टेट के बारे में रिसर्च करना है कि इस स्पेसिफिक सिटी में या स्टेट में इस स्पेसिफिक सिटी और स्टेट के अंदर ये इस तरह के कितने बिज़नेसेस जो हैं वो रन हो रहे हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे गूगल पे आके सर्च करते हैं। जिस तरह हमने अब देखें, लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि आर्किटेक्ट का बिज़नेस। अब यहाँ पे हम सेम एज़ इट इज़ उसी एग्जांपल को लेके चलेंगे। आप अपने किसी भी जो है एग्जांपल को लेके चल सकते हैं, व्हाटएवर आपकी कोई भी बिज़नेस निश है। हम जस्ट एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखते हैं आर्किटेक्ट का, ठीक है? लास्ट टाइम भी हमने लिखा था। अगर आप यहाँ पे आर्किटेक्ट इन टेक्सास लिखते हैं तो आपके सामने पूरी स्टेट के जो है वो टेक्सास के अंदर आपके जितने भी बिज़नेसेस हैं इस फ़ील्ड के अंदर, वो आपको सारे यहाँ पे शो हो जाएँगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो डायरेक्टली जाके पूरी जो है वो स्टेट को कवर अप कर रहे होते हैं या फिर पूरी वो कंट्री को कवर अप करते हैं। आपने ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी। आपने हमेशा अपना टारगेट रखना है, आपकी कोई भी फ़ील्ड है, आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं, अमेज़न की दे रहे हैं। आपने क्या करना है, जब भी आपने क्लाइंट को फाइंड करना है या किसी भी आपने बिज़नेस को फाइंड आउट करना है ना, आपने स्पेसिफिक सिटी को या स्पेसिफिक आपने स्टेट को आपने टारगेट करना है, ठीक है? अगर आप आर्किटेक्ट की सर्विसेज़ दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे वो लिखना है, अगर आप अमेज़न की सर्विसेज़ दे रहे हैं तो आपने जस्ट इसको चेंज करना है, अपनी यहाँ पे आपने सर्विस लिखनी है और आगे किसी भी स्पेसिफिक स्टेट को या सिटी को आपने टारगेट कर लेना है। एक और भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने चैट जीपीटी पे आना है, वहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। लेट्स सपोज़ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ दे रहे हैं तो आपने लिख देना है यहाँ पे, प्लीज़ प्रोवाइड मी द कंप्लीट शीट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ इन द टेक्सास और फ्लोरिडा। आप अपने अकॉर्डिंगली सर्च करेंगे तो आपको पूरा डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपका स्टेप क्या होगा, यहाँ पे आपने इनको फ़ॉलो अप करना है आगे, ठीक है? आपके सामने ये बहुत सारी नीचे वेबसाइट शो हो जाएँगी जो कि आर्किटेक्ट के बिज़नेस को प्रमोट कर रही हैं। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ क्या करनी है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है उनकी। हमारा ये टॉपिक जो है वो इसी के ऊपर कवर अप होने वाला है कि आपने फाइंड आउट करना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि एक जो स्किल आपके पास होती है ना, अगर आपकी वो स्किल किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है ना, तभी वो आपको पैसा बना के दे सकती है। अगर आपके पास ये स्किल ही नहीं है कि वो किसी के बिज़नेस को हेल्प आउट कर सके या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, तब आप पैसा उसमें से बिल्कुल भी नहीं बना सकते। ये चीज़ आपने लाज़मी याद रखनी है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ दे रहे हैं, वेबसाइट की सर्विसेज़ दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ ही यहाँ पे आ रही है, आपका कोई भी बिज़नेस है, आप देखिए कि उनकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, आप उनको टेक ओवर करें, जाके उनको लुक आउट करें, आप देखें कि उनके में से क्या मिस्टेक्स हैं, उनको रीच आउट करें। अब उसकी एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली भी ओपन कर लेते हैं और दूसरी भी यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अब इस वेबसाइट के ऊपर हम आए हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, इनकी वेबसाइट देख लेने कि इनका थीम कैसा बना हुआ है, इसके अंदर आपको कौन से ऐसी मिस्टेक्स लगी हैं या इनका ब्लॉग्स वगैरह आर्टिकल इनके कुछ भी ठीक नहीं लगे हुए। अब देखिए बिल्कुल ये सिंपल सी वेबसाइट है। आप इनको ये ऑफ़र कर सकते हैं कि हम आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की जो है वेबसाइट बना के दे सकते हैं। आप एक बिज़नेस को ना जस्ट एक वेबसाइट की नहीं, आप बहुत ज़्यादा अपनी सर्विसेज़ जो है उनको सेल आउट कर सकते हैं। अब उसका क्या सिनेरियो होता है, वो आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो अप करके करना है। सबसे पहले आपकी ये स्किल आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग की आपकी। अगर हम फर्स्ट स्किल की बात करें, वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट की बात करें, तो आपने क्या करना है, अपनी उनकी वेबसाइट को टेक ओवर करना है, देखना है कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, आपने उसको क्या करना है, अपनी डाटा शीट बना लेनी है, उसके अंदर वो सारी प्रॉब्लम जो है वो आपने राइट करनी है और देन इनकी टीम से आपने कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? अब आपने इन वेबसाइट से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ये जो बिज़नेस है जिनकी वेबसाइट आपने उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, आपने यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट अस पेज पे आ जाना है, ठीक है? आपने इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है।
न्यू टैब में ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाली जो ईमेल है यहाँ से आपने कॉपी कर लेनी है। यहाँ से आप इनका फ़ोन नंबर भी आपने कॉपी कर लेना है। अब ये फ़ोन नंबर और कॉपी करके ये चीज़ें आपने कहाँ रखनी है, आपने इस क्लाइंट हैंडलिंग का डाटा शीट जो हमने ये सेकंड बनाई है, आपने भी ये वाली शीट बना लेनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे उनका नेम लिख देना है, यहाँ पे उनकी ईमेल है, फ़ोन नंबर, अगर उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं तो वो यहाँ पे आपने उनके मेंशन कर सकते हैं। अब वो किस चीज़ का बिज़नेस है, आर्किटेक्ट का बिज़नेस है तो आपने यहाँ पे आर्किटेक्ट आके लिखना है। आपने यहाँ पे कंप्लीट उनकी डाटा शीट बना देनी है। उसके बाद एक चीज़ दूसरी भी आती है कि आपने यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट का फॉर्म भी फिलअप करना है। अपना नेम आपने लिखना है, ईमेल लिखनी है, उसके बाद अपना एड्रेस लिखना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कंप्लीट एक जो है क्वेरी इनको सेंड आउट करनी है। अब वो क्वेरी किस तरह बनानी है वो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम उन चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जिस तरह सोशल मीडिया इनकी प्रोफाइल्स हैं, आप यहाँ पे इनको भी चेक कर सकते हैं। जिस तरह इनका फेसबुक है, आप न्यू टाइम देखें यहाँ पे आपको फेसबुक मिल गया, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और इनकी ईमेल। कुछ ऐसी वेबसाइट होती है जिनकी वहाँ पे ना तो ईमेल मेंशन होती है या ना तो उनका फ़ोन नंबर मेंशन होता है। आप उनके फेसबुक पेज पे आके ये वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इनका इंस्टाग्राम, लिंक्डइन अकाउंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है आज की वीडियो का वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आपने उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है और उनका सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना है। अब उसके लिए सबसे पहले मैंने चीज़ आपको बता दी कि वेब वेब डेवलपमेंट के ऊपर को काम कर रहा है, वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर को काम कर रहा है, तो फर्स्ट सर्विस उनको ये वाली प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक और चीज़ देखनी है कि वो अपनी अगर कोई एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर काम कर रहा है, जिस तरह वो ऐड पे ऊपर काम करता है, आपने ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे आपने अबाउट सेक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे पेज ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे देखें दिस पेज नॉट करंटली रनिंग एड्स। अगर ये ऐड वगैरह रन नहीं कर रहे हैं तो आप इनको एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। आपने सबसे पहले उनका पेज कंप्लीट रिव्यू करना है कि वो कब से पोस्ट करे। अब देखिए यहाँ पे अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव है, यहाँ पे 3 दिन पहले उन्होंने पोस्ट की है। इनका कंप्लीट पेज रिव्यू करने के बाद आपने चेक करना है, अगर तो ये ऐड वगैरह नहीं रन कर रहे हैं तो आपने इनको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को ऑफर करना है, इनके कॉन्टैक्ट में जाके इनको कॉन्टैक्ट करना है। तो ये सबसे पहले ये चीज़ आपने यहाँ पे ऑफर करनी है। इसी तरह आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज को यहाँ पे सेल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दोबारा यहाँ पे आते हैं, जिस तरह हमने लिखा था आर्किटेक्ट इन टेक्सास, आप अपने फ्लोरिडा की मल्टीपल आपने स्टेट्स को जो है वो टारगेट करना है और टारगेट करने के बाद आपने उनकी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग आ गई, एसईओ की आ गई, वेब डिज़ाइन की आ गई, वेब डेवलपमेंट की आ गई। इसी तरह आपने इनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है और इनको अप्रोच करना है कि वी हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट। अब आपने वो टेम्पलेट किस तरह बनानी है, इनको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, वो हम अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रोजेक्ट आपका ये होना चाहिए, आपकी कंप्लीट डाटा आपके पास होना चाहिए। जब तक आपके पास कंप्लीट डाटा नहीं है, आप आगे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने यहाँ पे गोल शीट बना लेनी है जिसमें आपने तकरीबन डेली बेसिस पे 4 से 500 बिज़नेसेस को आपने टारगेट करना है, उनके नेम्स को, उनकी ईमेल्स को, उनके फ़ोन को, टोटली आपने उनका डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपने उनको रीच आउट करना है। अब रीच आउट किस तरह करना है, वो अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे अगेन गूगल पे आ जाना है और आपने किसी स्पेसिफिक स्टेट को आपने अदर स्टेट को टारगेट कर लेना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आपके पास स्किल है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल ऐसी है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, तब आपकी स्किल वो किसी भी काम की नहीं है, आपको किसी और स्किल की तरह मूव ऑन करना चाहिए। हमारी जिस तरह हम अमेज़न पे काम करें, हमारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं। अब क्लाइंट्स को किस तरह अप्रोच करते हैं, किस तरह उनको कॉन्टैक्ट करें, हमारा भी सेम स्टेप होता है कि सबसे पहले अपने नीश को सिलेक्ट करना है। अब जिस तरह हम अमेज़न की सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी नीश भी जो है वो अमेज़न के रिलेटेड ही होनी चाहिए। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो स्किल है, उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्ली ग्रिप होनी चाहिए। आपकी व्हाटएवर कोई भी स्किल है, अगर आपकी प्रॉपर ग्रिप होगी, तभी जो है आप क्लाइंट को जाके सैटिस्फाई कर सकेंगे। आपने मेक श्योर करना है कि जो आपकी स्किल है, क्या वो क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकती है या नहीं कर सकी। अगर आपको अपनी स्किल के ऊपर ही डाउट है ना, तो आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर ही नहीं सकते। और यहाँ पे सबसे मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर एक आपको बता दूँ कि एक भी अगर आपको क्लाइंट मिलता है ना, तो फर्स्ट आपने उसकी सैटिस्फैक्शन कर दी है ना, तो वो क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा। हमारे पास भी जो बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, हम उनको फर्स्ट टर्म सर्विसेज जब प्रोवाइड करते हैं ना, तो वो इतना सैटिस्फाई होते हैं कि वो कहते हैं कि हमने आपके साथ लॉन्ग टर्म काम करना है। तो यही चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि किसी भी क्लाइंट के साथ आप काम करें, तो लॉन्ग टर्म में आपने रिलेशन बनाना है उनके साथ। अब आपने उनके साथ बात किस तरह करनी है, कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, अगर आपकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं है, अगर आप ईमेल्स भी अच्छी तरह राइट नहीं करनी आती, तो वो सारी जो प्रॉपर हैं चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताएँगे। इसी सीरीज़ के अंदर आपको सारी स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब स्टेप 2 के अंदर जो हमने इन चीज़ें डिस्कस की हैं कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व आपने करना है। वो किस तरह करना है, वो आपकी नीश पे डिपेंड करता है कि मेरी नीश किसके रिलेटेड है और क्या मेरी नीश के ऊपर मेरी ग्रिप है भी या नहीं है। अगर आपकी ग्रिप है, तभी आप क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, वेब डिज़ाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की, अमेज़न की, ये वाली जो है निशेज़ इनकी अगर आपकी ग्रिप होगी, तब आप एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर उनको सर्विसेज़ वो वाली प्रोवाइड कर सकते हैं।
उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपनी दोबारा शीट के अंदर आ जाना है। शीट के अंदर आप उसके बाद हम जो है मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप सो यहाँ तक आपको कंप्लीट जो है वो समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारी टीम को भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट रिप्लाई करेंगे। यूट्यूब पे आना है आपने, यहाँ पे जो है फर्स्ट वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर हम मजीद जो है वो क्लाइंट हंटिंग की बहुत ज़्यादा जो है फ्री वीडियोज़ को लेके आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा कि आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास तो क्लाइंट ही नहीं है या मुझसे क्लाइंट्स को फाइंड आउट नहीं हो रहा। इसीलिए जो है हमने फ्री वेब सीरीज स्टार्ट किए हैं कि ताकि आप क्लाइंट्स फाइंड कर सकें, एक अपना बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स जनरेट कर सकें, आपको किसी भी किस्म की डिफिकल्टीज को फेस ना करना पड़े। आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।